हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास। इससे पहले हमने प्लायोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज हमने देखा था एक्सेप्शन, मेंडल का लॉ जो थर्ड लॉ है उसका एक्सेप्शन है लिंकेज। मीन्स जब एक ही क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं और वो बहुत पास होते हैं, तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होता है, वो दोनों जीन्स अलग नहीं होते, एक ही साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं गैमीट बनते समय। ठीक है, तब उस प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं और उन जीन्स को लिंक्ड जीन्स कहा जाता है। लिंक्ड जीन्स मीन्स जो आपस में क्लोजली जुड़े हुए होते हैं, लिंक्ड होते हैं। लिंकेज को डिस्कवर करा टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में बताया। उन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर पर वर्क किया अपना। जो मेंडल पहले सब थ्योरी बता चुके थे, अपना सारा लॉ बता चुके थे, उसके बाद फिर टी.एच. मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट करके देखा और इन्होंने इसको ही चूज़ करा, इस इंसेक्ट को ही चूज़ करा, ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर को ही चूज़ करा। उसके कुछ रीजंस थे इसको चूज़ करने के, जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया था। पी प्लांट को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, ईजिली ग्रो हो जाते थे। ठीक है, बहुत जल्दी जनरेशन मिल जाती थी। यही सारे फीचर्स इसमें भी हैं कि उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चूज़ करा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब कुछ नया बनता है। ठीक है, कुछ रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं तब उसको रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। देखो, जब व्हेन टू जीन्स आर ऑन द सेम क्रोमोसोम देन इट इज़ कॉल्ड लिंक्ड जीन्स। जैसे कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दिखाया है, इस पे कैपिटल ए है, दूसरे वाले क्रोमोसोम पे स्मॉल बी है। तो जब इसके गैमीट्स बनेंगे तो ये दोनों जीन्स चले जाएंगे एक ही गैमेट में, अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि इनकी डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा कम है, ये अलग हो ही नहीं पाते हैं, इसीलिए इसको लिंक्ड जीन कहा जाता है। अच्छा, जो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है। ज़रूरी नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर हो ही, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, जब होमोलोगस पेयर जब सेपरेट होते हैं आपस में, तो आपस में मिलते हैं एक बार। ठीक है, गले मिलते हैं, कह लो एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो क्या होता है, जो माना कि ये है एक पेयर, होमोलोगस पेयर, इसमें जो एक जीन जो सेट जो प्रेजेंट है वो कैपिटल बी है और दूसरे वाले पे स्मॉल बी है। जब इसकी क्रॉसिंग ओवर होगी तब क्या होगा, उसका आधा पार्ट, पहले वाले क्रोमोसोम का आधा पार्ट दूसरे वाले क्रोमोसोम के ऊपर लग जाएगा और दूसरे वाले का आधा पार्ट या कुछ पार्ट पहले वाले पे लग जाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ब्लू वाला है, ब्लू वाले में थोड़ा सा पार्ट उसका रेड का लग गया, रेड वाले पे ब्लू का लग गया। 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, ठीक है, तो ये वाले बनेंगे, कैपिटल बी, स्मॉल बी। क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो कोई एक्सचेंज ही नहीं हुआ जीन। अब जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो क्या हुआ, स्मॉल ए कैपिटल बी वाला आ गया और कैपिटल ए स्मॉल बी वाला आ गया, 4 तरीके के गैमीट्स बन गए बिना क्रॉसिंग ओवर के। पहले 2 जो दिखाए हैं बिना क्रॉसिंग ओवर के और ये क्रॉसिंग ओवर के बाद दिखाए हैं। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो लिंक्ड जीन होते हैं वो अलग हो जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं होते हैं। लिंक्ड जीन जो बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, मीन्स ऐसा समझ लो कि कैपिटल ए और स्मॉल बी की डिस्टेंस बहुत कम है, ये 2 जीन्स हैं आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, क्रॉसिंग ओवर के बाद भी अलग नहीं हो रहे हैं। तो जो जीन्स क्रॉसिंग ओवर के बाद भी अलग नहीं होते वो टाइटली पैक्ड लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं, जो बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, वो लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा तुमको। ठीक है, तो जब एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वो लिंक्ड जीन कहलाते हैं और इसी को लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस होती है उसे लिंकेज बोला जाता है। इसको किसने दिया था, टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। देखो, किसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2 जीन्स के बीच डिस्टेंस कितनी है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो क्रॉसिंग ओवर में वो अलग हो जाएंगे, और अगर बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है उसके बीच तो वो क्रॉसिंग ओवर के बाद भी अलग नहीं होंगे, वो लिंक्ड ही रहेंगे। तो जो लिंकेज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स।
मीन्स अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो लिंकेज कम होगा, और लिंकेज डिस्टेंस अगर कम होगी तो लिंकेज ज़्यादा होगा। मीन्स लिंकेज का मतलब यही है कि जुड़ा रहना। तो अगर उनके बीच डिस्टेंस ऐसे ही मान लो, ठीक है, कोई मान लो कि एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम पे जो पहला जीन है वो बिल्कुल टॉप पे है और दूसरा बिल्कुल बॉटम पे है, तो मीन्स उसका तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो उसका लिंकेज कैसा होगा, बहुत कम होगा। आगे जब क्रॉसिंग ओवर होगी वो अलग अलग हो जाएंगे, तो लिंकेज तो उनका हुआ ही नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस है उनके बीच में तो लिंकेज ज़्यादा होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिकॉम्बिनेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। रिकॉम्बिनेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के, क्योंकि जितने ज़्यादा कम जी मतलब डिस्टेंस होगी तो उतने ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ये है। अब टी एच मॉर्गन का हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इन्होंने ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर को चूज़ किया था। रीज़न क्या था, इसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम जो है वो फ्रूट फ्लाई है, और वैसे ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर कहते हैं इसका नाम जो है जूलॉजिकल। इन्होंने फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज़ करा, क्योंकि उसमें ट्रेड्स बहुत सारे थे, डिफरेंट ट्रेड्स प्रेजेंट थे। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था पी के प्लांट में वायलेट कलर का फ्लावर था, वाइट कलर का था, लंबा प्लांट था, छोटा प्लांट था, ठीक है, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, ठीक है। तो ये सब सारे करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर उसमें देखे जा रहे थे। इसी तरीके से जो ड्रोसोफिला है उसमें भी बहुत कंट्रास्टिंग करेक्टर्स देखते हैं, हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसको। इसीलिए टी एच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट को इसको इसी पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसके कौन से कंट्रास्टिंग करेक्टर थे ड्रोसोफिला के? पहला था आई कलर, ठीक है, आई कलर बिल्कुल साफ दिख जाता है कि आई दो तरीके के इसमें स्पीशीज़ थी, एक रेड आई कलर वाली, एक वाइट आई कलर वाली, ठीक है, रेड आई वाइट आई। बॉडी कलर, बॉडी दो कलर की थी, दो कलर के मतलब एनिमल्स पाए जाते हैं, ब्राउन कलर के और येलो कलर के। विंग्स, एक स्पीशीज़ के विंग छोटे हैं, एक के लंबे हैं, बड़े हैं, ठीक है। 2 वीक्स लाइफ साइकिल, इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, तो जल्दी ऑफस्प्रिंग मिल जाते हैं, तो जल्दी मिल जाएंगे तो हमें F1 जनरेशन जल्दी मिल जाएगी, जिससे कि हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, लाइफ साइकिल बहुत छोटी है, इसलिए इसको चूज़ करा। कैन ईजिली बी ग्रोन इन लैब, लैब में बहुत ईजिली इनको ग्रो करा सकते हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको चूज़ किया। मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मेल और फीमेल जो है वो मार्फोलॉजिकली बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सारे करेक्टर्स थे कंट्रास्टिंग, जो कि जिसकी वजह से टी एच मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में फ्रूट फ्लाई को चूज़ किया था। देखो, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है, देख के ही साफ दिखता है। अगर कोई कंटेनर है उसमें मेल फीमेल दोनों भरे हुए हैं तो साफ दिख जाएगा कि उसका, क्योंकि मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी, ठीक है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंबल्स देखो, जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करा उसमें सिंबल्स क्या यूज़ करें, जैसे कि हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, लॉन्ग प्लांट के लिए, लंबे प्लांट के लिए कैपिटल टी, छोटे के लिए स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट करेक्टर है, मीन्स जो डोमिनेंट है उसे कैपिटल टी से या कैपिटल से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जो जो करेक्टर या जो ट्रेड डोमिनेंट है उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगा देते हैं, और हम उसको कहते हैं वाइल्ड टाइप, या जंगली टाइप नहीं है। वाइल्ड का मतलब यहाँ ये मतलब है कि जो डोमिनेंट है, चाहे मेल है या फीमेल है, जो डोमिनेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगेगा। येलो बॉडी, मान लिया कि येलो बॉडी फीमेल है, ठीक है, तो येलो बॉडी को हमने स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करा। इसमें जो सारे रिप्रेजेंटेशन है, जो सिंबल्स हैं, वो स्मॉल से ही रिप्रेजेंट की गई है, कैपिटल से कोई नहीं की गई है। इसके एक्सपेरिमेंट में, मॉर्गन के, मैंडल के में तो की गई है, उसमें तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला सिस्टम है, उसमें सिंबल वही चले हैं। लेकिन टी एच मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट करे हैं उसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी करेक्टर का, वो सब स्मॉल से किया है, और जो वाइल्ड है, जो डोमिनेंट टाइप है, उसके ऊपर स्मॉल के ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दिया है। तो मतलब ये हो गया कि वो डोमिनेंट है। जैसे कि येलो बॉडी जो है वो रिसेसिव है, तो वाई से रिप्रेजेंट करा। ब्राउन बॉडी जो है एनिमल की, वो डोमिनेंट है, तो वाई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करा उसको। नेमिंग रिसेसिव करेक्टर के बेसिस पर होता है, मीन्स जैसे ब्राउन कलर की बात करी जाए तो बी नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा वाई ही जाएगा। मतलब येलो बॉडी है, येलो को मतलब जो रिसेसिव करेक्टर है उसके सिंबल लिए गए हैं, और जो डोमिनेंट है बस रिसेसिव वाले को उठा के उसके ऊपर प्लस साइन लगा दिया है, और कुछ नहीं करा है।
जैसे कि देखो वाइट आई है, तो वाइट आई के लिए हमने डब्लू लिया, लेकिन रेड आई के लिए आर नहीं लिया है, डब्लू ही लिया है, बस उसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दिया है। इसी तरीके से मिनिएचर विंग है, ठीक है, मिनिएचर क्या है, रिसेसिव करेक्टर है, और लार्ज विंग मतलब डोमिनेंट करेक्टर है। तो लिया हमने सिंबल जो है वो रिसेसिव वाले का ही लिया है, ठीक है। मिनिएचर विंग के लिए एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लॉन्ग विंग के लिए एम के ऊपर प्लस साइन लगा दिया है। आई और बॉडी का कलर एक्स क्रोमोसोम पर होता है। अच्छा, इनको मॉर्गन को ये भी पता था, क्योंकि मैंडल अपनी डिस्कवरी कर चुके थे, तो मैं मॉर्गन को ये पता था कि जो आई और बॉडी का कलर है, ठीक है, जो जो कलर आई के कलर के लिए और जो जीन बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोसोम पर ही सिचुएटेड है, ये उनको पहले से पता था। एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो मेल में भी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है आई और बॉडी का कलर, और फीमेल में भी एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है आई और बॉडी का कलर, ठीक है, ये उनको पहले से पता था। तो उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसको ये सब चीज़ें ध्यान में रखा कि जो वो करेक्टर देख रहे हैं, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है, दो करेक्टर को साथ में लिया उन्होंने, ठीक, दो करेक्टर को साथ में लेके अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो जब इन्होंने क्या करा, आई कलर और बॉडी कलर दोनों को देखा एक साथ, आई के कलर को बॉडी के कलर को, तो इन्होंने क्या करा, रिसेसिव फीमेल ली। रिसेसिव फीमेल मीन्स येलो कलर और वाइट आई और येलो कलर, वाइट आई की फीमेल और येलो कलर की, येलो कलर बॉडी, वाइट आई फीमेल, और ब्राउन कलर मेल, रेड आई मेल, मतलब रेड आई ब्राउन कलर मेल, वो डोमिनेंट करेक्टर है। डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया इन्होंने, ठीक है। मेल जो लिया उन्होंने वाइल्ड टाइप का लिया, मीन्स डोमिनेंट लिया, वाई पॉजिटिव डब्लू पॉजिटिव। फीमेल जो ली वो रिसेसिव ली, वाइट आई येलो बॉडी, ठीक है। दोनों जीन एक्स क्रोमोसोम पर हैं, साथ में जाएंगे, मीन्स हमेशा क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम पे ही रिप्रेजेंट होगा। अब हमें पता है कि देखो मेल में क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, फीमेल में दोनों एक्स एक्स होते हैं, तो फीमेल तो रिसेसिव है, ठीक है, फीमेल का तो कोई वही नहीं है, वाई है और डब्लू है, रिसेसिव करेक्टर है, लेकिन एक्स क्रोमोसोम पर रिप्रेजेंट है। मेल पे जो करेक्टर है वो एक्स क्रोमोसोम पर है, वाई का कोई रोल नहीं है इसमें, वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है, एक्स क्रोमोसोम को ही कंसिडर करेंगे हम। तो यहाँ पे वाई पॉजिटिव और डब्लू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाइल्ड टाइप का है। इसके आगे का आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मॉर्गन। ओके, थैंक यू, बाय।